अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर वाफियत से हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है 9.1 वाला, पेज नंबर 2 पे आपको नज़र आएगा। दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो उसका हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पेज नंबर 2 पे हम ये हेडिंग आपको मिलेगी और आज का जो हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो पेज नंबर 2 से ही स्टार्ट होगा। अगर आप अपने पेज नंबर 2 के बिल्कुल लास्ट पे जाकर देखें तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा और वहाँ पे लिखा होगा बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ, लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। सो एक्चुअली ये क्या है और इसको हमने किस तरह से मैनेज करना है, ये कहाँ कौन से पोर्शन में आएगा, इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सारी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो आइए इसको हम देखते हैं वन बाय वन। डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि याद होगा कि हमने जो पहला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन कौन से थे? एक क्वेश्चन था कि डिफाइन रिएक्शंस और दूसरा क्वेश्चन था डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वाला। दूसरा हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था दूसरे लेक्चर में। हमने डिस्कस 2 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और वो था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन, जो कि हर साल बोर्ड में पूछी जाती है। सो आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं उसी टॉपिक को डिटेल में। आज हमने रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होते हैं उसकी 2 एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस करना है। मतलब उसमें से आज हम एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और एक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दूसरे एग्जांपल को डिटेल के साथ। ये क्वेश्चन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं और कंपटीशन बढ़ रहा है तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि नहीं बनते एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, लेकिन एग्जामिनर लॉन्ग में दे देता है। ठीक है, वैसे तो इस पूरे चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वो एक है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो जल्द ही हम पढ़ेंगे हम। और फिर है लॉ ऑफ मास एक्शन, उससे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। और फिर लास्ट पे इस चैप्टर के वो है प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो इन तीनों में से अक्सर हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आते होते हैं। सो बहरहाल आइए डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल। सो जैसे कि हर टॉपिक की मैं एक क्वेश्चन बना देता होता हूँ, तो इसका भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कि एक्सप्लेन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो उसके लिए मैंने आंसर इस तरह से लिख दिया है कि 2 एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। एक रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन एंड द अदर वन इज रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम भी कहते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये वाला तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल ये वाला हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में डिटेल के साथ। सो जब हम एक रिएक्शन को डिटेल में इस तरह से लेकर चलेंगे विद प्रॉपर हेडिंग्स, तो उसमें कौन कौन सी हेडिंग्स आएंगी तो वो आपने नोट कर लेनी और अपनी बुक पर भी बना लेनी है। और बुक वाली ही वर्डिंग मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दी है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। जी, आपने जहाँ पे ये लिखा हुआ लेट अस डिस्कस रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, यहाँ पे एक तो आपने हेडिंग दे देनी है एग्जाम्पल नंबर 1 की। कौन सी हेडिंग देंगे डियर स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल 1। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन, इस लाइन से पहले मार्कर से हेडिंग देंगे खूबसूरत सी इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि हम हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान में रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर आपने दूसरी हेडिंग दे देनी है फॉरवर्ड रिएक्शन की, कि फॉरवर्ड रिएक्शन, तो जो एक आप रिएक्शन लिखने जा रहे हैं उसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, और उसको इक्विलिब्रियम पे उसके साथ क्या होगा। तो ये 3 केसेस आप डिस्कस करेंगे तो आपकी एक पूरी एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगी ओवरऑल। सो फॉरवर्ड रिएक्शन की हेडिंग देनी है और फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा। तो देखिएगा जीआरडी से इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन बहरहाल पहले इसको समझ लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों के दरमियान में हमने रिएक्शन को देखना है, जो कि है हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पे हाइड्रोजन कलरलेस गैस है, आयोडीन पर्पल कलर की है। ठीक है, जो कि 7 ग्रुप हैलोजेंस का मेंबर है, सेकंड लास्ट। और जो आपस में ये रिएक्ट करेंगे तो इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, जो कि खुद भी एक बजाते कलरलेस प्रोडक्ट है। तो आपको ये चीज़ें बतानी हैं पेपर में कि एक कलरलेस और एक पर्पल रिएक्टेंट को हमने आपस में रिएक्ट करवाया और वो कलरलेस प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, सो ये आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आपने बताना है कि 2 चीज़ें ली फ्लास्क के अंदर और उस फ्लास्क को ऊपर से क्लोज किया और उसको हमने हीट किया। हीट का साइन ये होता है ट्रायंगल। तो जैसे आप इसको हीट करेंगे
तो हीट करने से होगा क्या, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब भी हम किसी भी केमिकल को, सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो उसके जो एटम्स के दरम्यान में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं और फिर वाइब्रेशन इतनी तेज़ हो जाती है कि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये जो हाइड्रोजन H2, इसमें सिंगल जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो हीट करने से ब्रेक हो जाएगा और वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा और इसी तरह आयोडीन के भी एटम्स बन जाएंगे और ये एटम्स आपस में रिएक्ट कर जाएंगे इस तरह से, ये देखें जी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये जब आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि कलरलेस गैस है वो बन जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा कि बन गई है कि नहीं? वो सारा का सारा जब पर्पल कलर ख़त्म हो जाएगा और वो फेड हो जाएगा, सारा का सारा कलर्स फेड होते होते ख़त्म हो जाएगा, तो सारा का इट्स मीन कि सारी आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन चूंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो बैक भी जाना शुरू हो जाता है जिससे सारा कलर ख़त्म नहीं होता। बहरहाल फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या डिटेल है तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट इज आयोडीन इज दैट इज़ पर्पल वाइल द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ कलरलेस, सो प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन इज ईजिली ऑब्जर्वेबल। तो ये आपने बता देना है इसमें। उसके बाद इक्वेशन की हेडिंग दे देनी, इक्वेशन लिख देनी है, ये लेबल कर देना है, इसको डायग्राम खूबसूरत सी बनानी है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी पूरी बुक में डायग्राम है उसको आप एक वीक में 2-3 डायग्राम डेली प्रैक्टिस करें या कम से कम एक डायग्राम प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन, तो वो आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी डायग्राम ना एट दी एंड। अच्छा जी, डायग्राम आपने बना दी, इसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं कि इसका जो बॉटम है वो राउंड कलर का राउंड होता है और ऊपर से हमने इसको कोर के साथ क्लोज कर देते हैं। सो होगा क्या, जब ये जो दो गैसेज हाइड्रोजन और आयोडीन जब इसको हीट करेंगे तो ये आपस में ब्रेक होकर आपस में बॉन्ड बनाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि कम्बिनेशन होना शुरू हो जाएगा, कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। और जब रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, रिवर्स रिएक्शन में हम यही जो फ्लास्क है जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बन चुका था, इसको जब हम हीट करेंगे तो इनके दरमियान जो बॉन्ड हैं जो प्रोडक्ट में वो टूट जाएंगे और ये दोबारा से अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा बन। तो देखिएगा ज़रा इक्वेशन में हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से हाइड्रोजन गैस और आयोडीन के अंदर क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट हो गई। सो यही मैंने डिटेल भी बता दी कि व्हेन ओनली रिएक्शन हाइड्रोजन हीटेड इन अ फ्लास्क पर्पल कलर अपीयर्स, ठीक है, पर्पल कलर दोबारा से रीअपीयर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन वेपर्स बन रहे हैं। हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म आयोडीन वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। आयोडीन एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में होती है, उसके हम वेपर्स लेते होते हैं। सो बहरहाल, और यहाँ पे आपने ये बताना है क्योंकि ये एक रिवर्स रिएक्शन है तो आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट दोबारा से अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। लेकिन उस रिएक्शन में फिर जिससे कन्वर्जन हो रही है तो वो प्रोडक्ट एज ए रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट एज ए प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो वो यहाँ पे यही बताया हुआ कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये एक्ट एज ए रिएक्टेंट वर्क करेगी और ये प्रोडक्ट वर्क करेगी। आपकी बुक में प्रॉपर लाइनें सारी लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। और फाइनल आपने इक्वेशन हेडिंग बता देनी कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम पे जैसे कि मैं आपको बताता होता हूँ कि दोनों जो रेट होते हैं, आगे जाने का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैक जाने का रेट यानी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो इक्वल हो जाते हैं। ये जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये क्या डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं, ये जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है रेट्स की, वो इक्वल हो जाती है और इक्वल होने से क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से ना तो पर्पल कलर अपीयर होता है और ना ही ख़त्म होता है, बल्कि एक डिम फेड सा और डिम सा पर्पल कलर उसमें मेंटेन रहता है और हमें ऐसे लगता है कि रिएक्शन रुक चुका है। हालांकि रिएक्शन रुकता नहीं है, वो चीज़ इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे फर्दर आगे डिटेल में जाके। सो दिस वाज ओवरऑल टुडेज़ लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा नंबर भी दिया है व्हाट्सएप, आप वहाँ से भी मेरे से पूछ सकते हैं। कोई नोट्स कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन ईज़िली आस्क। सो यहाँ पे और जो इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसको फिर हम डबल एरो से इन दोनों रिएक्शंस को जब कंबाइन करके लिखेंगे तो फॉरवर्ड और रिवर्स वाले को लिखेंगे तो वो डबल एरो से हम इसको लिख देंगे। सो और ये जो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे पर्पल कलर फेड हो जाएगा और डीकम्पोजिशन होगी तो दोबारा से पर्पल कलर रीअपीयर हो जाएगा, ये भी आप इक्वेशंस के ऊपर लिख दीजिएगा। तो ये था आज का लेक्चर। सो आपको कोई भी इश्यूज़ हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब मैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल में ताकि आप इसको याद रख सकें, क्योंकि आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे मोबाइल ही यूज़ करते हैं। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो और उसी स्क्रीनशॉट को आप जब मोबाइल चलाएं रात को या जब भी,
तो आप इन स्क्रीनशॉट्स को देख के अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं, हेडिंग्स को। ओके डियर स्टूडेंट्स, फ़ी अमानिल्लाह, मे अल्लाह सक्सेस bless you with a great success in your future. Allah Hafiz.